श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि। अर्थात श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस मूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। अर्थात जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। अर्थात रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु इतनिय बिरंचि करतूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंद निहारी। अर्थात नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी है। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुण शीलु सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनि राऊ। अर्थात सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषु अस कहहि, मनाई महेशु। आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेशु। अर्थात सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति ही उछाहु। अर्थात एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नप सब रहि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माहि, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। अर्थात सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है।
मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहे यथोर सबुतासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदनु बिलोकी मुकुट सम कीन्हा। अर्थात मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नप जुबराजु राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। अर्थात देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उर आनिनप, सुदिनु सु अवसर पाई। प्रेम पुलकित तन मुदित मन, गुरहि सुनायउ जाई। अर्थात हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंदमग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहई भुआल सुनिय मुनिनायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी। अर्थात राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब, नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं,